जलाली और बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने फारसी जुमले दे हुए कलाम मुक़द्दस की तिलावत का जो हमने सिलसिला वैसे पाकिस्तान के तवस्सुत से किया हुआ है। आज मैं आपके सामने पैदाइश उसका 49 चैप्टर तिलावत करूँगी। और याकूब ने अपने बेटों को ये कह कर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। ए याकूब के बेटों, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ए रॉबिन, तू मेरा पहलौटा, मेरी कुव्वत और मेरी शाहजोरी का पहला फल, तू मेरे रौब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इससे तुझे फजीलत नहीं मिलेगी क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे नजिस किया। रॉबिन मेरे बिछोने पर चढ़ गया। शमौन और लावी तो भाई भाई हैं, तो उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ए मेरी जान, उनके मशवरा में शरीक ना हो। ए मेरी बुजुर्गी, उनके मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गज़ब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुदराई से बैलों की कोंपें काटी। लानत उनके गज़ब पर क्योंकि वो तुन था और उनके कहर पर क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में परागंदा कर दूँगा। ए यहूदा, तेरे भाई तेरी मदद सराई करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शहर बब्बर का बच्चा है। ए मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया और शेर बब्बर उनबल के शेरनी की तरह दुबक कर बैठ गया। कौन उसे छुड़ाए? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा जब तक शालू ना आए और कौमें उसकी मता होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफ़ेद रहा करेंगे। ज़बूलून समुंदर के किनारे बसेगा और जहाज़ों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसकी हद सिदा तक फैलेगी। अश्कार मजबूत गधा है जो दो भेड़ सालों के दरमियान बैठा। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा ज़मीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इसराइल के कबीलों में से एक ही मानंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रस्ते का सांप है, वो राह गुज़र का इफ़ी है जो घोड़े के अकाब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पिछाड़ खा कर गिर पड़ता है। ऐ खुदाउन, मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूँ। जद पर एक फ़ौज हमला करेगी पर वो उसके दुगलाना पर छापा मारेगा। आशिर नफीस अनाज पैदा किया करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। नफ्ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगाया हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाज़ों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई। वहीं से वो चौपान उठा जो इसराइल की शैतान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादिर मुतलक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप की बरकतों से कहीं ज़्यादा हैं और तुम पहाड़ों की इंतहा तक पहुँची। मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज़्यादा और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुँची। वो यूसुफ के सर बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजिल होंगी। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसराइल के 12 कबीले यही हैं। उनके बाप ने जो मुझसे बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही हैं। हर एक को उस बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। फिर उसने उनको हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मुझे मेरे बाप दादा के पास उस मारा में जो अफरून हित्ती के खेत में है दफन करना, यानी उस मारा में जो मुल्क कनान में ममरे के सामने मकफिलिया के खेत में है, जिसे इब्राहिम ने खेत समेत अफरून हित्ती से मोल लिया था ताकि गोरस्तान के लिए वो उसकी मलकियत बन जाए। वहाँ उन्होंने इब्राहिम को उसकी बीवी सारा को दफन किया, वहीं उन्होंने इसहाक और उसकी बीवी रिबका को भी दफन किया और वहीं मैंने भी लैया को भी दफन किया, यानी उसी खेत के माफरा में जो बनी हद से ख़रीदा था। और जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पाँव बिछोने पर समेट लिए
اور دام چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں اور اپنے لوگوں میں جا ملا، تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام سماعت کرنے والے بہن بھائیوں پہ باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔